सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम एक ऐसी सब्जी की बात करने वाले हैं जो मार्केट में बहुतायत 12 महीने देखी जाती है। टिंडा की उन्नत खेती। आज साथियों हम बात करने वाले हैं टिंडा की खेती के लिए उन्नत किस्में कौन सी हैं और हम टिंडे की खेती किस प्रकार करें। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों, टिंडे की उन्नत खेती के लिए महत्वपूर्ण है जो वैरायटी का चुनाव। आप कौन सी वैरायटी का चुनाव करें जिससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो सागर सीड्स की नरेश आती है, इसको आप ले सकते हैं। माहिको की MTNH के नाम से आती है, वो ले सकते हैं। माहिको की माही टिंडा ले सकते हैं। और ईस्ट वेस्ट की भटिंडा 409 किस्म को आप ले सकते हैं। कलश सीड्स चित्रा के नाम से आती है, ग्रीन वैली ले सकते हैं। टिंडा सीड्स लुधियाना के नाम से आती है, वो ले सकते हैं। और हाई वेज की कुबेर जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हाई वेज की कुबेर और कलश की चित्रा और ये जो वैरायटी हैं ये सदाबहार वैरायटी हैं, आप 12 महीने लगा सकते हैं। इन किस्मों का उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिलता है। अनुकूल समय की बात करें, गर्मियों में फरवरी मार्च और बरसात में जून से अगस्त के महीने में, और सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में टिंडा की खेती के लिए अनुकूल समय होता है। अब हम इसकी खेती के लिए किसान भाइयों मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट, काली दोमट और मध्यम दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और मृदा की जो pH वैल्यू है वो 5.5 से 6.5 होना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट होनी चाहिए। यदि हम इतनी दूरी रखेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो हमें अच्छा प्राप्त होगा और फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। बेड विधि से टिंडे की खेती करना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 4.5 से 5 फीट रखनी चाहिए। बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के समय खाद कौन सी देना है ये हम देखते हैं। तो DAP खाद 50 किलोग्राम, SSP खाद 50 किलोग्राम प्लस इसके साथ हमें म्यूरेट ऑफ पोटास खाद 20 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली बुआई के समय हमें देना चाहिए। और बुआई के समय इन खादों का प्रयोग कर देंगे तो जो हमारी फसल है वो अच्छी हरी भरी तैयार होगी और उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मल्चिंग पेपर 20 mm का लगाना चाहिए यदि आप ड्रिप मल्चिंग से खेती कर रहे हैं तो, और ड्रिप 16 mm की लगाना चाहिए। इनलाइन ड्रिप लगाना चाहिए। ड्रिप मल्चिंग से खेती करने पे मुनाफा हमें अच्छा मिलता है और जो हमारी फसल की क्वालिटी है वो भी हमारी बढ़ जाती है। इस प्रकार से ड्रिप मल्चिंग से हमें खेती करना चाहिए। और 2-2 बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई करते समय खरपतवार नियंत्रण, निराई गुड़ाई करना चाहिए। फर्स्ट निराई गुड़ाई 30 से 35 दिनों के मध्य करें। सेकंड 60 से 65 दिनों के मध्य निराई गुड़ाई हमें टिंडे की फसल में करनी चाहिए। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों, टिंडे की फसल में फ्लड इरिगेशन देते हैं तो 10 से 12 सिंचाई फ्लड गर्मियों में 6 से 7 दिनों के अंतराल में। और स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो स्प्रे शेड्यूल किसान भाइयों, जो टिंडा की फसल है उसमें हमें कीट, बीमारियां और फंगस की जो समस्या आती है उसके नियंत्रण के लिए एफिड और वाइट फ्लाई, सुंडी, इन सभी की रोकथाम हम स्प्रे शेड्यूल को अपनाकर भली भांति कर सकते हैं और उत्पादन जो हमारा है उसको अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। और पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है, पत्तियों में पाउडर के समान चूर्ण दिखाई देते हैं। और जो इल्ली हैं सेमी लूपर, उनकी समस्या देखने को मिलती है। वैसे तो टिंडे की फसल में कीड़े और बीमारियों की समस्या कम ही देखने को मिलती है, किंतु फिर भी यदि इनका प्रकोप हो गया है तो हमें अच्छी क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे 30 से 35 दिनों के मध्य करना चाहिए। 10 ग्राम और 50 ग्राम जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं 5 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिनों के मध्य करना चाहिए। बायर कंपनी की लेना चाहिए। थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिनों के मध्य करना चाहिए। और इसमें बायर की सोलेमन 10 ml और फेंटेक प्लस 10 ml लेना चाहिए। और सिंजेंटा क्यूमेल 40 ml 15 लीटर पानी में घोलकर थर्ड स्प्रे हमें कर देना चाहिए। और यदि हम टिंडे की खेती कर रहे हैं तो खेत के चारों तरफ गेंदे की फसल हमें
लगाने देना चाहिए। गेंदे के फूल लगाने से साथियों क्या होता है कि जो नेमेटोड की समस्या है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही नीम ऑयल, फिश ऑयल डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर हम डाल सकते हैं टिंडे की फसल में, यदि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो। ऑर्गेनिक के लिए एनपीके का बैक्टीरिया आता है, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया आता है, फास्फोरस का बैक्टीरिया आता है, पोटास का बैक्टीरिया आता है। हम इन बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं ऑर्गेनिक यदि हम टिंडा की खेती कर रहे हैं तो। और इसके लिए सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं। खाद शेड्यूल की बात करें तो किसान भाइयों, खाद शेड्यूल टिंडे की फसल में हमें फर्स्ट खाद 25 से 30 दिनों के मध्य देना चाहिए और इसमें यूरिया खाद 35 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी चाहिए। सेकंड खाद 40 से 45 दिनों के मध्य देना चाहिए। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट और सेकंड खाद का जो शेड्यूल है वो अपना सकते हैं और टिंडे की फसल में भली प्रकार से खाद उर्वरकों का उपयोग करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो टिंडा की जो फसल है उसकी लाइफ साइकिल हम देखते हैं 90 से 110 दिनों की होती है। इतने में हमें जो ये फसल है उत्पादन दे देती है और कंप्लीट कर लेती है। प्रथम तुड़ाई इसकी 55 से 60 दिनों में हमें मिल जाती है। 55 से 60 दिन मतलब 2 महीने में हमें लगभग पहली तुड़ाई मिल जाती है। लागत की बात करें तो 15,000 से 20,000 प्रति एकड़ इसकी लागत आती है। और बाज़ार भाव की यदि हम किसान भाइयों बात करें तो टिंडे का बाज़ार भाव 30 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम हमें हमेशा मिलता रहता है, 12 महीने देखने को मिलता है। उत्पादन 80 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ टिंडे की फसल से हमें देखने को मिलता है। मुनाफा 1 एकड़ में यदि हम बात करें तो 1,50,000 से 2 लाख रुपए के बीच में हमें शुद्ध मुनाफा टिंडे की फसल से देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से किसान भाइयों, हम कम समय में टिंडे की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।